क्या आने वाला है इतिहास का सबसे खतरनाक सुपर अल नीनो। नमस्कार, मैं हूं वंदना त्यागी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 राजस्थान का डिजिटल चैनल। आज हम बात करेंगे एक ऐसी मौसमी घटना की जिसने दुनिया भर के वैज्ञानिकों की चिंता बढ़ा दी है। यूरोपियन सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्ट यानी ECMWF के ताज़ा मॉडल संकेत दे रहे हैं कि प्रशांत महासागर में एक बेहद शक्तिशाली सुपर अल नीनो विकसित हो सकता है। अगर ये अनुमान सही साबित होते हैं तो इसका असर सिर्फ मौसम तक सीमित नहीं रहेगा, ये दुनिया की खेती, खाद्य सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और खासकर भारत के मॉनसून पर गहरा प्रभाव डाल सकता है। पहले समझते हैं कि अल नीनो होता क्या है। सामान्य परिस्थितियों में प्रशांत महासागर की तेज व्यापारिक हवाएं गर्म पानी को एशिया और ऑस्ट्रेलिया की तरफ धकेलती हैं। इसी वजह से इस क्षेत्र में अच्छी बारिश होती है, लेकिन अल नीनो के दौरान ये हवाएं कमजोर पड़ जाती हैं। नतीजा ये होता है कि दक्षिण अमेरिका के तटों के पास समुद्र का पानी असामान्य रूप से गर्म होने लगता है और यही गर्मी पूरी दुनिया के मौसमी संतुलन को प्रभावित करती है। आइए बात करते हैं इतिहास के सबसे बड़े अल नीनो की। अब तक दुनिया ने 3 बड़े सुपर अल नीनो देखे हैं। 1982 और 83 में समुद्री तापमान सामान्य से लगभग 2.1 डिग्री सेल्सियस ऊपर पहुंचा था। इसके बाद 1997 और 98 का सुपर अल नीनो और भी ज्यादा ताकतवर था, जहां तापमान लगभग 2.4 डिग्री सेल्सियस ऊपर गया। इसके बाद 2015 और 16 का अल नीनो आया, जिसका पीक करीब 2.6 डिग्री सेल्सियस रहा और इसने वैश्विक तापमान के कई रिकॉर्ड तोड़ दिए। लेकिन अब जो संकेत मिल रहे हैं वो पहले के सभी रिकॉर्ड पीछे छोड़ सकते हैं। अब बात करते हैं क्यों बढ़ रही है चिंता। ECMWF के कुछ मॉडल संकेत दे रहे हैं कि आने वाले महीनों में प्रशांत महासागर का तापमान सामान्य से 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक ऊपर जा सकता है। पेरू और इक्वाडोर के तटीय इलाकों में तो ये बढ़ोतरी 5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने के संकेत दिख रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो ये आधुनिक सैटेलाइट युग का सबसे शक्तिशाली अल नीनो बन सकता है। हालांकि ये ध्यान रखना जरूरी है कि फिलहाल ये एक मॉडल अनुमान है। वैज्ञानिक अब आगे के आंकड़ों और वायुमंडलीय प्रक्रिया का इंतजार कर रहे हैं। भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा माना जा रहा है। भारत की लगभग आधी आबादी और कृषि व्यवस्था मॉनसून पर निर्भर करती है। इतिहास बताता है कि जब भी अल नीनो मजबूत हुआ है, भारतीय मॉनसून अक्सर कमजोर पड़ा है। अगर ये सुपर अल नीनो पूरी ताकत से विकसित होता है तो इसके कई गंभीर असर हो सकते हैं, जिसमें मॉनसून कमजोर पड़ सकता है। अगस्त और सितंबर के दौरान बारिश में भारी कमी देखने को मिल सकती है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में सूखे जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। इसके अलावा फसलों को बड़ा नुकसान हो सकता है, जैसे धान, मक्का, सोयाबीन और कपास जैसी खरीफ फसलें मॉनसून पर निर्भर करती हैं। बारिश कम हुई तो फसल उत्पादन घट सकता है, जिससे किसानों को नुकसान होगा और खाद्य पदार्थों की कीमतें बढ़ सकती हैं। इसके अलावा भीषण गर्मी भी बढ़ सकती है। अल नीनो वैश्विक तापमान बढ़ने के लिए जाना जाता है। इसके प्रभाव से आने वाले समय में सामान्य से ज्यादा गर्म मौसम और 2027 में रिकॉर्ड तोड़ लू की स्थिति बन सकती है। जलाशयों और बांधों में पानी का स्तर भी प्रभावित हो सकता है। दुनिया पर क्या असर हो सकता है इसका प्रभाव सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रहेगा। ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और दक्षिण एशिया के कई देशों में सूखे जंगलों की आग का खतरा बढ़ सकता है। वहीं दूसरी तरफ पेरू, इक्वाडोर और अमेरिका के कुछ हिस्सों में अत्यधिक बारिश और बाढ़ की स्थिति बन सकती है। कॉफी, चीनी, कोको और पाम ऑयल जैसे महत्वपूर्ण फसलों का उत्पादन प्रभावित होने से वैश्विक सप्लाई चेन पर भी असर पड़ सकता है।
अगर हम अभी की स्थिति देखें तो वैज्ञानिकों का कहना है कि समुद्र में गर्मी के संकेत दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वायुमंडल ने अभी पूरी तरह प्रतिक्रिया नहीं दी है। समुद्र और वायुमंडल के बीच तालमेल बनने में कुछ सप्ताह लग सकते हैं, यानी अभी अंतिम निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी, लेकिन संकेत इतने गंभीर हैं कि दुनिया भर के मौसम वैज्ञानिक इस पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। कुल मिलाकर यदि ये संभावित सुपर अल नीनो पूरी ताकत से विकसित होता है तो ये सिर्फ एक मौसमी घटना नहीं बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था, कृषि और खाद्य सुरक्षा के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है। भारत जैसे कृषि प्रधान देश के लिए जल संरक्षण, फसल प्रबंधन और आपदा तैयारी पर अभी से काम करना बेहद जरूरी होगा। फिलहाल दुनिया की नज़र प्रशांत महासागर पर है, क्योंकि आने वाले कुछ महीने तय करेंगे कि ये सिर्फ एक अनुमान साबित होगा या फिर 21वीं सदी की सबसे बड़ी मौसमी घटनाओं में से एक। आप क्या सोचते हैं? क्या दुनिया एक नए जलवायु संकट की तरफ बढ़ रही है? आप अपनी राय कमेंट के जरिए जरूर बताएं।